रफी साहब को बहुत गुस्सा आ गया, उनको किसी ने भड़काया एक्चुअली। मैंने 3 साल उनके साथ गाना नहीं गाया। नुकसान तो हमारा हुआ पर कुछ लोगों का फायदा भी हुआ। सुमन जी, आशा जी, मुबारक बेगम, शारदा, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग अप। तो डाउनफॉल किसका आ रहा था? और उस टाइम पे वो जमाना था 60s का जिसमें रफी साहब वो एकदम उरूज पे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की जोड़ी हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक है। मेरा वो है रिश्ता के टूटे जो भी तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का। रफी साहब हर तरह का गाना गा सकते थे और उनके साथ मैंने बहुत गाया। रफी साहब के साथ उतना मैंने मुकेश भैया के साथ नहीं गाया। उनकी आवाजों का जादू आज भी उनके गीतों में जीवित है। तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे को चुन ली रात माँ धरती पर है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन दो दिग्गजों ने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया। नहीं, मैं आपके साथ गाऊंगा नहीं। मैंने कहा आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। जब नहीं गाने खत्म होगी बात। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। तो अब मैंने तो पहले बोले तो जाना भैया, मैं नहीं गाऊंगा तेरे साथ। 4 साल तक यह मौन जंग चली, फिर एक गीत ने सब कुछ बदल दिया। कौन सा था वह गाना? कौन थे वे संगीतकार जिनकी बात ने लता मंगेशकर के हट को पिघला दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लता जी डर गईं? आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे रफी और लता की जुदाई और मिलन की अनसुनी कहानी। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने मिलकर सैकड़ों डुएट गाए जो आज भी उतने ही ताजा और जीवंत हैं। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता हो, सितारों का आंगन होगा। ये गीत आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में कहीं ढल ना जाए। अलबेली प्यार की राहें ये जाने पहचाने रस्ते। लेकिन इस अद्भुत जोड़ी में दरार तब आई जब रॉयल्टी को लेकर विवाद हुआ। 1960 के दशक में रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच मतभेद उभरे। रफी साहब का मेरा झगड़ा हो गया था रॉयल्टी पर से। मैं उनको कह रही थी कि हर सिंगर को रॉयल्टी लेनी चाहिए, वो कह रहे थे कि जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों जरूरत नहीं है। इस विवाद ने उनके रिश्ते में खटास ला दी और करीब 4 साल तक दोनों ने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया। मतलब रफी साहब, आपने अभी मुझे महारानी कहा, मैं वाकई महारानी हूँ। मैं हूँ महारानी हूँ मैं, और आपको ये बोलने का मतलब जरूरत भी नहीं थी। आपने जो बात की है, नहीं मैं आपके साथ गाऊंगा नहीं। मैंने कहा आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। मैंने 3 साल उनके साथ गाना नहीं गाया। अब मैंने बोला कि लता आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं गाऊंगा, जब वो झगड़ा हुआ था 62 रॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट। हाँ। इस दौरान लता मंगेशकर ने मुकेश, महेंद्र कपूर और मन्ना डे जैसे गायकों के साथ गीत गाए। जिंदगी और बेकरार बेकरार करो जबकि रफी साहब ने सुमन कल्याणपुर और आशा भोसले जैसी गायिकाओं के साथ अपनी जादुई आवाज बिखेरी। प्यार करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में। सुमन जी, आशा जी, मुबारक बेगम, शारदा, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग अप। दे वर कमिंग अप। तो डाउनफॉल किसका आ रहा था? और उस टाइम पे वो जमाना था 60s का जिसमें रफी साहब वो एकदम उरूज पे थे। जब यह मनमुटाव अपने चरम पर था तब संगीतकार सचिन देव बर्मन ने फिल्म ज्वेल थीफ के लिए एक खास गीत रचा जिसे देव आनंद और वैजयंती माला पर फिल्माया जाना था। देव आनंद के लिए रफी साहब पहले से तय थे, लेकिन सचिन दा चाहते थे कि वैजयंती माला के लिए लता मंगेशकर ही गाएं। उनका मानना था कि लता की आवाज इस गीत को अविस्मरणीय बना देगी, लेकिन लता मंगेशकर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा,
मैं रफी साहब के साथ नहीं गाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सचिन दा ने टेलीफोन पर कई बार उनसे बात की, लेकिन लता जी अपने फैसले पर अड़ी रही। लता मंगेशकर ने कहा, मैं यह गाना गाऊंगी, लेकिन रफी साहब के साथ नहीं। इस गाने के लिए अगर आप किसी और गायक को लेते हैं तो मैं यह गाना गाऊंगी। सचिन दा ने बहुत समझाया, लेकिन लता जी नहीं मानी। आखिरकार सचिन दा खुद लता मंगेशकर के पैडर रोड स्थित घर पहुंचे। वहां उन्होंने लता मंगेशकर से कहा, देखो लता, तुम और रफी पिछले 3-4 साल से एक साथ नहीं गा रहे हो। इस बीच सुमन कल्याणपुर और दूसरी गायिकाएं मौके का फायदा उठा रही हैं। अगर तुमने अब भी नहीं गाया तो तुम्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। लता मंगेशकर ने कहा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। हर म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ काम करता है। मैं मुकेश भैया, महेंद्र कपूर और मन्ना डे के साथ गा रही हूँ। सचिन दा ने बहुत समझाया, लता तुम गलती कर रही हो, तुम्हारी जगह दूसरी गायिकाएं ले रही हैं और इसका नुकसान तुम्हें ही होगा। मैं यह गाना रफी और सुमन कल्याणपुर से फेमस स्टूडियो में रिकॉर्ड कराने जा रहा हूं। अगर तुम तैयार हो तो तुम गाओ, वरना सुमन कल्याणपुर इसे गाएंगी। सचिन दा की बातों ने लता को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गई कि जब इतने बड़े संगीतकार एक ही बात कह रहे हैं तो इसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। लता मंगेशकर ने इसके बाद संगीतकार जय किशन को अपने घर बुलाया और इस बारे में चर्चा की। बाद में जय किशन जी ने मोहम्मद रफी से बात की और उन्हें मनाया। रफी साहब, जो हमेशा सौम्य और समझदार थे, तुरंत लता के साथ गाने को राजी हो गए। नरगिस जी थे, मेन वाज जय किशन जी। ही केम होम इन शॉर्ट के मतलब रफी साहब जाने दो। अब्बा वाज वेरी नाइव, वेरी मतलब ऐसा है कि बाद मुंबई के षणमुखानंद हॉल में एक प्रोग्राम में ऐलान हुआ कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी फिर से एक साथ गाने के लिए तैयार हैं। इस घोषणा ने संगीत प्रेमियों में उत्साह की लहर दौड़ा दी। इसके बाद ज्वेल थीफ का वह गाना फेमस स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। दिल पुकारे आरे आरे आरे। सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में यह गीत लता और रफी की आवाज में अमर हो गया। इस गाने ने दोनों की जोड़ी को फिर से सुर्खियों में ला दिया। बाद में लता मंगेशकर ने स्वीकार किया कि जब उन्होंने और रफी साहब ने एक दूसरे के साथ गाना बंद किया था तो कई अन्य गायकों और गायिकाओं ने इसका फायदा उठाया। 3 साल उनके साथ गाना नहीं गाया। नुकसान तो हमारा हुआ। पर कुछ लोगों का फायदा भी हुआ। इस अनुभव ने उन्हें एहसास दिलाया कि व्यक्तिगत मतभेदों को पेशेवर जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की अनसुनी कहानी, जिसने उनके मनमुटाव को खत्म कर एक बार फिर उनकी जादुई जोड़ी को हमारे सामने लाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि लता रफी का आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।